जैसे कि आपने बोला कि ये जो आत्माएं हैं ये नहीं होते, बट कोई कोई बोलता है कि वो होते हैं। उनके बोलने से क्या होता है? मैं कहता हूँ नहीं होते, वो कहते हैं होते हैं। और आप प्रमाण दो होते हैं। और जिसने देखा है अगर वो बोले होते हैं तो तो देखने में भ्रांति नहीं हो सकती? भ्रांति होती है या नहीं? रस्सी को लोग सांप समझ लेते हैं, जैसे वो भ्रांति है, ये भी भ्रांति है। प्रमाण में, शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा भूत प्रेत होता है। मैं पूरा विस्तार से बता चुका हूँ। मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो जाता है, ये सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में लिखा है। गुरुजी, जैसे कि कभी कभार किसी की अधूरी इच्छा रह जाती है तो उसके कारण भी होता है। भूत प्रेत? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, पूरी किसकी होती है? पूरी तो किसी एक की भी पूरी नहीं होती। तो ये सारे सारे भूत प्रेत बनेंगे क्या? ये सारे भूत प्रेत बनेंगे क्या? ऐसी बात किसी नहीं है, किसी की भी पूरी नहीं होती इच्छा, सबकी रह जाती है। जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो तो मोक्ष में जाएगा, वो जन्म ही नहीं लेगा। तो इच्छाएं तो सबकी बचती हैं, वो बची हुई इच्छाएं हैं तभी तो अगला जन्म हो रहा है, नहीं तो सारे मोक्ष में जाते। तो इसका मतलब इच्छाएं तो सबकी बचती हैं, तो सारे तो भूत प्रेत बनते नहीं। तो ये कहना गलत है कि जिसकी इच्छा बच जाती है वो भूत प्रेत बनता है, ये सब झूठ है। भूत प्रेत होता ही नहीं। उन लोगों ने वेदों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़े नहीं, इसलिए झूठ बोलते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को मूर्ख बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को डराते रहते हैं भूत प्रेत से और पैसे लूटते रहते हैं। ये बात बोलिए। गुरुजी, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उनकी उम्र तो भगवान के उसके हाथ में है। ठीक है। सपोज उसने 18 या 20 साल में उसने सुसाइड कर लिया किसी वजह से, तो इनकी जो उम्र बची हुई थी वो उसके बाद वहां तक वेट करके न्यू जन्म मिलता है कि जितनी रही हुई उम्र है दूसरे जन्म में उतना जी के फिर उसकी डेथ होती है? देखिए, अगर कोई आत्महत्या करता है, जी सुसाइड करता है, जी। तो उसको भी तत्काल जन्म मिलेगा। तत्काल जन्म। हाँ, कोई भूत प्रेत नहीं बनेगा, उतनी देर वो बिना शरीर के नहीं रहेगा। और रिमेनिंग जो एज है वो बाद में वो रिमेनिंग तो जीरो हो जाएगी। जीरो। हाँ, उसका कुछ नहीं मिलेगा। जी जी अगर एक्सीडेंट में मारे गए जी। तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ओके। और आत्महत्या की तो नहीं मिलेगा। कंडीशन सप्लाइड, जो बीमा किया जाता है वो शर्तें लागू होती हैं। तो बीमे पर जो शर्तें होती हैं वो यही तो होती हैं। अगर आपने गोदाम में खुद आग लगा दी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो डेथ के शॉर्ट बाद, सर्किट से आग लगी तो आपको मिलेगा। डेथ के बाद तुरंत उनको जन्म हो जाता तुरंत है? होगा, कोई भूत प्रेत नहीं बन गया, तत्काल मिलेगा दूसरा जन्म। तो उनकी आयु मतलब डिफरेंट खत्म होगी? खत्म। आपने जी- आपने 1 किलो मिठाई खरीदी बाजार से 250 रुपए की, फिर खाई 50 ग्राम 100 ग्राम खाई, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपने उठा के नाली में फेंक दी। अब हलवाई आपको दोबारा देगा? नहीं। वो तो आपकी मर्जी है, उसने तो आपके पैसे की पूरी मिठाई दी है। आप खाओ मत खाओ आपकी मर्जी है। थैंक यू। तो भगवान ने 80 साल आयु दी, उसने 20 साल जी करके बाकी नाली में फेंक दी। फेंक दी तो फेंक दी, तुम जानो। स्वामी जी, जी अभी आपने शादी के ऊपर इतना बोला तो मैं भी एक प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। हाँ, तो पूछो, लव पूछो। मैरिज करना कहाँ तक ठीक है? गलत है। लव मैरिज करना गलत है। वेदों में इसका कोई ऐसा विधान नहीं है। जैसी लव मैरिज आज हो रही है ऐसा कोई विधान नहीं है। एक दूसरे तरह की लव मैरिज होती है, उसका विधान है, वो कर लो तो कर लो। उसको कहते हैं स्वयंवर विवाह। क्या बोलते हैं? चौथा समुदास पढ़िए सत्याप्रकाश का। 8 तरह की शादियां बताई हैं, उसमें से 4 अच्छी हैं, 4 गड़बड़। तो उनमें से जो स्वयंवर विवाह है वो उसकी शर्तें होती हैं। जैसे सीता जी ने किया था, स्वयंवर विवाह किया था ना, उन्होंने एक शर्त रखी थी, भाई जो व्यक्ति इस शर्त को पूरा करेगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया था। तो वो स्वयंवर विवाह है, वो प्राचीन काल में होता था। आज कोई ऐसा करे तो ठीक है, पर आज की लव मैरिज तो खराब है, वो तो गड़बड़ है, उसमें 95% तो फेल है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। वो किस कर्म का कैसा फल मिलेगा उसका वेदों में कोई उल्लेख है? है हाँ, सत्याप्रकाश 9वां समोल्लास पढ़िए, ठीक। वहाँ लिखा है किस कर्म का क्या फल मिलेगा। मोटा मोटा तो है, हाँ ठीक। मनुस्मृति में है, सत्याप्रकाश में है, योग दर्शन में है, सांख्य दर्शन में है, वेदों में है, मोटा मोटा तो है जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। अभी जो वो बेटिया ने पूछा, हाँ तो अब गण
गुण कर्म स्वभाव अब जो शादियां करें तो कैसे करें मतलब फिलहाल कैसे करें? हाँ फिलहाल आजकल तो कैसे? कोई लिखता नहीं, हाँ आजकल तो कोई- आजकल कैसे करें? जी 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 उसका उत्तर सुनिए। आजकल जो लोग शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया अकाउंट है, वो चेक करें। वहाँ से आपको पता चलेगा ये कैसे फ़ोटो डालते हैं, कैसे वीडियो डालते हैं, कैसी अपनी अपनी फ़ोटो डालते हैं और कैसी क्या करते हैं। उससे आपको बहुत सा आइडिया आ जाएगा इस व्यक्ति के विचार कैसे हैं। तो सोशल मीडिया जो है उससे व्यक्ति का पता चलता है। आजकल ये तरीका है, वहाँ से पता लगाओ। बाकी अड़ोसी पड़ोसियों से भी कोशिश करो, जानकारी करो। अड़ोसी पड़ोसी कहीं सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा डाउटफुल है। पर ये सोशल मीडिया वाला जो फार्मूला ये ज़्यादा क्लियर है, इससे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कौन कैसा व्यक्ति है। जी बोलिए। अच्छे के साथ अच्छे वाला करना चाहिए, बुरे के साथ करना ही नहीं चाहिए। बुरे के साथ बुरा करेगा तो रोज तलवार लेके लड़ेंगे फिर। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी अपने वाणी से निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? वाणी से? हाँ जी। वाणी से निष्काम कर्म ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। मैं वेद प्रचार करता हूँ, दर्शन पढ़ाता हूँ, उपनिषद पढ़ाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ, ये वाणी का कर्म है। और मैं इसके बदले में मोक्ष चाहता हूँ। कोई सांसारिक शर्त नहीं रखता, भाई इतना पैसा दोगे तो पढ़ाऊँगा, हैं इतना मुझे सम्मान दोगे तो पढ़ाऊँगा। कोई भौतिक सुख सुविधा का लक्ष्य नहीं है मेरा, मोक्ष का लक्ष्य है। उस भावना से मैं पढ़ाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। ये निष्काम कर्म, वाणी का निष्काम कर्म है, कर लो, ऐसे हो जाएगा। ठीक।